आप सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की क्लास के लिए जैसा कि हम लोगों ने इतिहास के पहले क्लास में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ प्रारंभिक तथ्यों की जानकारी को हासिल किया था। अब उसी के आगे जैसा कि हम लोगों को अभी पढ़ना है तत्काल में, तो रामगुप्त की पत्नी तथा चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों ने मिल करके रामगुप्त की हत्या कर दी। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा और वह पूरी तरीके से शासन चलाने लगा। तो उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा किया था और उसके बाद इनके शासन काल के बारे में और जो इनके अंतर्गत नवरत्न रहते थे उनके बारे में पूरी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे उसके आगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पृष्ठभूमि से अगर हम बात करें तो इनके हम अन्य तथ्यों के बारे में, वैवाहिक संबंध के बारे में तथा शकों पर विजय के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गुप्त काल की। ठीक है, और गुप्त काल में जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके नवरत्नों के बारे में हम लोगों ने जान लिया था पूरी तरह से। अब हम इन पे अगर बात करते हैं तो इनके वैवाहिक संबंधों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला वैवाहिक संबंध। ठीक है, वैवाहिक संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, इन्होंने नागवंश कुबेर नागा से विवाह किया। इन्होंने नागवंश की राजकुमारी कुमार नागा से अपने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया था तथा मथुरा एवं उनके आसपास के क्षेत्र में शामिल हो गए थे। अगर हम कहें कि मथुरा प्लस आसपास के क्षेत्र, ठीक है, इन क्षेत्रों पर यह पूरी तरीके से हावी हुए थे। दूसरा, वाकाटक वंश चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री रुद्रसेन से अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन से किया था। किससे किया था? रुद्रसेन से। ठीक है, उनका नाम था प्रभावती गुप्त। इनकी पुत्री का विवाह था प्रभावती गुप्त, जिनसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन से इनका विवाह कर दिया था। किसका? प्रभावती गुप्त का। ठीक है, तीसरा, अगर हम तीसरे पे इनकी बात करते हैं तो वो है कुटुंब राजवंश कर्नाटक के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया गया। काकुत्स वर्मन की पुत्री से कुमारगुप्त का विवाह किया गया था पूरी तरह से। ठीक है, अब है
शकों पर विजय, शकों पर विजय। ये जो आपके क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस तक के आपके जितने भी एग्जाम्स वनडे स्टेट लेवल के होते हैं उन सभी में सारे क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही के एग्जाम पीसीएस 2023 में, जैसा कि नागवंश कुमार नागा से किस गुप्त काल के शासक की विवाह संबंधों को जोड़ा गया, ठीक है, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। शकों पर विजय के पश्चात जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त किया तो उस समय तत्काल में इसने उपाधि जो धारण की, उस उपाधि का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने पूरी तरह से धारण की और उसके बाद उसी जीत के उपलक्ष्य में यह विक्रमादित्य की उपाधि को इसने धारण किया, ठीक है। भारतीय अनुश्रुतियों में सकारी के रूप में इनकी जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय अनुश्रुति में ठीक है, शाकंभरी के रूप में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद मालवा विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली में चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था, ठीक है। जब इसने अपना युद्ध मालवा विजय किया, मालवा विजय, इसने व्याघ्र, अगर कहें तो व्याघ्र शैली में चांदी का सिक्का, व्याघ्र शैली में चांदी का सिक्का चलाया, व्याघ्र शैली में चांदी का सिक्का चलाया, ठीक है। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम चलते हैं, इनकी उपाधियों के बारे में हम बात करते हैं कि इनकी उपाधियां क्या क्या थी, ठीक है। तो अगर हम इनकी उपाधियों की बात करते हैं तो जैसा कि इनकी पहली उपाधि थी देवराज या देवगुप्त, देवराज देवगुप्त, देवगुप्त की उपाधि प्राप्त किया था इन्होंने। उसके बाद परम भागवत विक्रमादित्य, परम भागवत विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि तथा विक्रमांक की उपाधि धारण किया था, विक्रमांक की उपाधि धारण किया था। यानी कि ये इनकी पूरी की पूरी क्या थी, उपाधियां थी। ये पूरी की पूरी क्या थी,
उपाधियां। ठीक है, अभी इनके अन्य तथ्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि अगर इनके हम अन्य तथ्य की बात करते हैं, अन्य तथ्य की अगर हम बात करते हैं तो पहला, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानियों के बारे में। ठीक है, तो पहली राजधानी जो इन्होंने बनाया था वह बनाया था पाटलिपुत्र को, यानी कि फर्स्ट राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। लेकिन दूसरी राजधानी इन्होंने चेंज कर दिया और दूसरी राजधानी उज्जैनी अर्थात उज्जैन को बनाया। उज्जैनी तथा उज्जैन को बनाया। उज्जैन को बनाया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो इनके सचिव या सेनापति के बारे में, तो इनके जो सेनापति थे उनका नाम था आम्रकारदौ। आम्रकारदौ उस समय के सेनापतियों को कहा जाता था। उस समय के सेनापति जो होते थे उनको आम्रकारदौ नाम के द्वारा जाना जाता था। ठीक है, सेनापति। ठीक है, आम्रकारदौ। ठीक है, अगले की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि सचिव, जो सचिव थे उनका नाम था वीरसेन। क्या नाम था? वीरसेन। ठीक है, वीरसेन। इन्हीं के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। इसने एक पुस्तक लिखी जिससे अपने भारत के यात्रा का वर्णन वृत्तांत पूरी तरह से लिखा, जिसका नाम था फो क्यू की। इस पुस्तक के माध्यम से इसने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किया। पूरी यात्रा का वर्णन किया। चीनी ग्रंथों में अगर हम चीनी ग्रंथ की या चीनी साहित्य की बात करें, चीनी ग्रंथ में भारत का नाम यिन्तु था। यिन्तु था, जो कि यह भारत का क्या था? नाम। ठीक है, आप सभी के यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय आप समाप्त हो चुके हैं। अब इसके आगे अगले शासन काल के खंड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।